हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हम लोगों ने एपी और जीपी जो है वो एकदम अच्छे से एकदम पीएचडी करके एकदम खत्म कर दिया उसको। अच्छे खासा हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने एपी में किए थे और 70 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने जीपी में किए थे। फिलहाल अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब की बार से इस टाइप से ना एक मतलब मैंने वाटर मार्क टाइप का लगा दिया है, क्योंकि जिससे कि वीडियोज़ कॉपी ना हो, है ना। फ्री कंटेंट कभी कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, मतलब मानो मैंने फ्री में पढ़ाया और किसी बंदे ने उसको एज अ पेड बेच दिया, क्योंकि मैं ना तो मैं इसमें दिख रहा हूँ ना तो कुछ है, मतलब समझ गए तुम, राइट। तो ये बहुत गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि जेई मैथ्स अनप्लग्ड फ्री आईआईटी जेई मैथ्स, जो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब चैनल पे। चलो खैर, तो अब स्टार्ट करते हैं हाँ एक सेकंड पहले मुझे थोड़ा बहुत तुम्हें एक चीज़ बतानी है। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ी एपी पढ़ा था, ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा जीपी, राइट। अब इन दोनों का एक तरीके से इन दोनों को ना तुम इन दोनों के साथ डिराइव कर सकते हो, कुछ चीज़ें डिराइव कर सकते हो, मतलब कि इन दोनों का मिक्सचर या फिर इन दोनों का डेरिवेटिव। मतलब क्या है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक ऐसी सीरीज ले लूँ, कोई ऐसा सीक्वेंस पकड़ लूँ जहाँ जिसमें एपी भी है और जीपी भी है, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा मैंने प्रीवियस तो नहीं कहेंगे, हाँ शायद जीपी के मैंने शायद अभी सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें तुम्हें याद होगा वो एपी और जीपी के टर्म्स को मिक्स करके उसने दे दिया था, ठीक है। हमने एपी को अलग किया था और जीपी को अलग किया था, ठीक है। तो वो एपी और जीपी को जोड़ के दे दिया या माइनस करके दे दिया या मल्टीप्लाई करके दे दिया, है इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको डिराइव कर सकते हो। या फिर रेसिप्रोकल करके दे दिया, मानो एपी को रेसिप्रोकेट कर दिया या जीपी को रेसिप्रोकेट कर दिया। तो इस टाइप के बहुत सारे डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, और वो मोर देन सफिशिएंट है। जितना मैं कराऊंगा दैट विल बी द मतलब दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो वो जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें से सबसे पहले का नाम है अरिथमेटिको, ठीक है ना, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो बस ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। और आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एजीपी ही देखेंगे, तो शायद आज का लेक्चर इतना बड़ा होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें तो मैं ऐसे पीएचडी वीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितनी हम लोगों ने मेहनत एपी और जीपी में करी है उतनी हम एजीपी में नहीं करने वाले हैं। और दूसरा जो हमारे सिलेबस में रहेगा वो होगा एचपी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब ये दोनों हैं क्या, जल्दी से एक एक करके समझ लेंगे इनको। तो जैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो तुम्हें लगेगा कि तुम एपी पढ़ रहे हो, मतलब क्या करेंगे, बस एपी जो होता है उसके हर एक टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है। जैसे इसने बोल दिया कि ए बी सी जो है वो अगर एपी में है तो 1/a 1/b 1/c ये एचपी में होंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल सी एचपी रहेगी। और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है, बढ़िया। हाँ साहब, तो हमारे सामने लिखा हुआ है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एजीपी, ठीक है। तो इसमें है क्या, देखो, अगर मैं सिंपल एपी की बात करूँ तो एपी कैसे होती थी, ए प्लस डी, है ना, ए प्लस 2d, सिंपल एक कॉमन डिफरेंस डी होता था, और वैसा करके हमारी पूरी की पूरी जो है एपी बन जाती थी। तो इसको हम लोगों ने एपी बोला था, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जीपी क्या होती थी, तो यहाँ पर जो मैं जीपी लूँगा उसके अंदर मैं फर्स्ट टर्म को 1 लूँगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिया 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब, है ना, तो समझ गए होगे क्या है ये, बोलो। डेफिनेटली दिस इज, अगर मैं इसको आखिरी टर्म तक लिख दूं तो दैट विल बी आर की पावर n-1। तो ये क्या है, ये जीपी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया जिसमें मैंने इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या करा मैंने ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ए, मैंने ए प्लस डी को आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया आर इंटू ए प्लस डी, ठीक है। समझ गए ना, मैंने क्या करा, मैंने एपी और जीपी को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, प्लस और माइनस वाली जो सीरीज टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में किए हैं, जीपी के लेक्चर नंबर 2 कह रहा हूँ, सेकंड लास्ट जो लेक्चर था ना, इसलिए समेशन किया था हम लोगों ने, पता नहीं सेकंड लास्ट, मतलब यार समेशन जहाँ पे किया है मैंने वहाँ पे करा रखा है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो प्लस माइनस तो हो गया, अब बात आ रही है मल्टीप्लिकेशन की, तो वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर ए प्लस 2d, राइट। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब ए प्लस 3। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो तुम्हारे टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसमें एक टर्म जो है वो किसी एक एपी का है और दूसरा वाला जीपी का है। तो इसको कलेक्टिवली बोला जाता है एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया क्या है ये जब भी तुम देखोगे, अब तुम सोचोगे यार कोई एग्जांपल से समझा दो बस, है ना, कोई एक एग्जांपल मिल जाए तो पूरी कहानी अपने को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर तुम्हें लेना हो, जैसे मानो मैंने हर कोई मतलब बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, देखो 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 3x, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 5x², ठीक है। फिर मैंने ले लिया 7x³ 9x की पावर 5, ऐसे चलता रहेगा। देखो ये एजीपी है, ये एजीपी क्यों है, देखो 1 3 5 7 9 ये किस में है, ये एपी में है, राइट। एंड
1 के 1.1 लिख देते हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लो इसको, तो ये वाला 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी ये जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है। पर अब तुम खुद बताओ, ना तो मैं इसमें एपी का एनालिसिस लगा सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम समेशन ऑफ, अगर मैं इसका पूछ लूँ कि इसको सम निकालो, मैं बोलूँ तुमसे 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, और ऐसे करते करते इस पूरी जो सीरीज है इसका सम क्या होगा, तो क्या क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ना तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ना ये एपी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो क्या करा जाए फिर, है ना, इसके लिए भी हमें मतलब एक तरीके से एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो वही हम सोच रहे हैं। तो चलो इसका समीशन का एक तरीके से देखते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्रोच याद रखेंगे। और इसमें अभी तक से लेकर मतलब जब से ये शुरू हुआ है जेई, तब से लेकर अभी तक एक एक क्वेश्चन में जब भी उसने अगर गलती से भी एजीपी पूछा है ना, तो हमेशा वो सिर्फ समेशन पूछता है ना। इसमें कोई तुम्हें एजीपीएम नहीं पूछना, मतलब ना मीन वीन नहीं पढ़ेंगे इसमें, मीन नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एकदम रैंडम वाली बात है, मतलब तुम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो एपी और जीवी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो अब अभी तक फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा कुछ टफ बना नहीं है, तो हम लोग फालतू की अभी इसमें वो नहीं करेंगे, और जब भी बनेगा तो वो बेसिक से हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, मतलब कंसेप्ट से समझते हैं। तो मान लो मैंने एक सिंपल सी सीरीज लेकर चला ए, ठीक है, ए प्लस डी इंटू आर, है ना, समझ गए हो कि ये ए जी पी बन चुकी है तुम्हारी, है ना, ये ए प्लस 2D, यानी कि एक तो ए पी का टर्म आ रहा है और फिर दूसरा जी बी का, ए प्लस 3D आर क्यूब, है ना, और ऐसे करते 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 आखिरी टर्म क्या होगा, चलो पहले सेकंड लास्ट टर्म बताओ। तो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, है ना, ये सेकंड लास्ट टर्म है, और यहाँ पे होगा आर की पावर एन माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अच्छा, और इसके आगे क्या होगा, और आखिरी टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने बोल दिया एस, ठीक है। सुन लेना, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच है, सब समझ जाओगे क्या चल रहा है, ठीक है। और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों किया, है ना, पहले सुन लो, अपने भी समझ जाओगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इस एस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, आर से, ठीक है ना, जो जो तुम्हारा जो जीपी चल रही है कोरिस्पॉन्डिंग, उस जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, तो आ गया यहाँ पे आर एस, ठीक है। अगर आर एस आ गया तो ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे, जब ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेदर देन कि तुम ए आर यहाँ पे लिखो, क्योंकि तुम दिख रहा होगा कि आर वाला टर्म तो ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब आर वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर वाला टर्म, तो इसके ठीक नीचे लिख दिया, है ना, वरना अगर तुम इधर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो माइनस ले लेकर ए आर। तो अब इसको तुम जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा ए प्लस डी इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर जब इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ए प्लस 2D आर का क्यूब, ठीक है। ऐसे चलते 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 बिल्कुल जो आखिरी वाला बंदा होगा, ये जो बिल्कुल आखिरी वाला बंदा होगा, इसके ठीक नीचे क्या आएगा, इसका, इसके ठीक नीचे इसका आर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी कि ए प्लस एन माइनस 2D, ठीक है। जगह कम पड़ गई मेरे को, इसको मैं थोड़ा फॉर्मली लिख लेता हूँ जिससे कि थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ भाई, तो ऐसे आ जाएगा, राइट। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो अगर तुम इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इससे ठीक पहले क्या होगा, इस वाले टर्म से ठीक पहले क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, तो उसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आ रहा है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ये आएगा, पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, राइट। अब मैंने जब माइनस करा तो एलएचएस में क्या आ गया, एलएचएस में आ गया एस माइनस आर एस, ठीक है। अब इसके ए के नीचे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो माइनस क्या करोगे, तो मतलब एक तरीके से जीरो लिखा हुआ है, तो ए माइनस जीरो इज ए ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया है, तो ए प्लस डी इंटू आर माइनस ए आर, तो तुम्हें लग रहा है इस ए आर ने इस ए को काट दिया, मतलब बेसिकली ए आर को काट दिया, तो क्या बच गया, तो अपने पास बच गया डी आर, क्या बच गया, डी आर, ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो इधर इस ए ने इस ए को काट दिया, इस डी ने इस 2D की जगह पे सिर्फ डी रख दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, डी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते मतलब आ जाएगा। फिर आखिरी में क्या होगा, ये वाला जो तुम्हारे पास ए है, ये ए और ए कट जाएगा, बिल्कुल। और ये जो n माइनस 3D है, ये बाय द पैटर्न ये क्या करेगा, ये इसको एक से काट देगा, सिर्फ एक डी रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर की पावर n माइनस 2, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा डी आर की पावर n माइनस 3, क्या होगा, ये ए और ए कट गया, और इस n माइनस 2 ने सिर्फ एक डी रह गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब ये अलग से रह गया हमारे पास, तो इसको हमें ऐसे लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n, राइट। ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, बस यहाँ पे एक माइनस में चेंज आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, तो अब s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर, और ये हो गया s, ठीक है। अच्छा, अब ये a का तो कुछ कर नहीं सकते, पर ये क्या बन गया, ये व्हाट इज दिस, एक तो यहाँ पर हो गया n माइनस 1, राइट। अब मुझे बताओ ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, देखो 1 2,
ठीक है। फिर यहाँ पे होगा डी आर का क्यूब, बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n-2 n-1, यानी कि n-1 टर्म्स लिखूंगे। और डेफिनेटली यार ये जी भी तो है ही, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो डी आर है, यानी कि डी आर और कॉमन रेशियो आर है, यानी कि आर की पावर n-1 राइट, और नीचे आ जाएगा r-1। सिंपल। अच्छा, और ये वाला मेरा अलग से बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n, राइट। सिंपल है, मतलब बहुत ही आपको समझ में आई होगा। अब क्या होगा, अब तुम्हारा एम क्या था, तुम्हारा एम था ये निकालने का, तो मैंने इस एस को अलग कर लिया, ये रहा तुम्हारे पास एस, इस 1 माइनस आर को इधर फेंक दो, तो आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू r-1, यानी कि काइंड ऑफ यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा r-1 का होल स्क्वायर एंड माइनस a प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n डिवाइड बाय r-1। अगर तुमसे कोई भी इंटेलिजेंट आदमी गलती से भी ये बोल दे कि इस फॉर्मूले को याद कर लो ठीक है ना, बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको याद करने की, मुझे याद नहीं, तुम्हें क्यों याद होगा, है ना, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें ये याद रखना है कि पहले मैं अपना सीक्वेंस सिंपल सा लिखूंगा, ठीक है, फिर जो कॉमन रेशियो होगा, जो जीपी होगी उसके करस्पॉन्डिंग, उसको उस एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक टर्म शिफ्ट करके सबको माइनस कर दूंगा, कुछ ना कुछ बन के आंसर आ जाएगा मेरा, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये फॉर्मुला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो तुम्हें लगा होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर, है ना, तो उससे सब कुछ क्रिस्टल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस इसमें यही पूछते हैं, वो कुछ नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछेंगे सब निकालो, कुछ नहीं पूछेंगे इसके अलावा तुमसे, वो ये तो पूछेंगे ही नहीं, और पूछेंगे तो सिर्फ हम पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार इसको खुद ट्राई करके देखो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। हम लोगों ने 7 to 8 क्वेश्चंस में इस पर करा दूंगा और दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो हाँ भाई, आ जाते हैं इस पर फटाफट से। तो क्या करेंगे, पहले तो मैंने इसको इसी को ही यहाँ पे इसको एस मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने देखा यार ये यहाँ पे जी भी चल रही है, हाँ जी भी तो चल रही है, मतलब एक्स कॉमन रेशियो इसका देखो 1 था यहाँ पे, फिर एक्स आ गया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स क्यूब आ गया, यानी कि जी भी तो चल रही है जिसका कॉमन रेशियो एक्स है। तो मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एस कर दिया। अब पहला टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5x क्यूब, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी टर्म होगा, पर यहाँ पे कभी भी आखिरी टर्म पे मत छोड़ो, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये रखा है कि n टर्म्स, ठीक है ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दे रखा है कि n टर्म्स, पर तुम हमेशा इसका आखिरी टर्म निकाल के चलो, ठीक है। तो अब आखिरी टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलरेडी कि एपी में जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ट्रिक क्या होती है इसकी, फटाफट से दिखा, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2n तो पहले ही आ गया, है ना, पहले ही आ गया, तो यहाँ बन जाएगा 2n। अब तुम्हें बनाना है 1, तो 2n-1 आ गया, और आखिरी टर्म क्या होगा, जीपी का आखिरी टर्म क्या होगा, देखो जब सेकंड टर्म था तो x था, यानी कि आखिरी टर्म में x की पावर n-1 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा nth टर्म बन गया, राइट। हमेशा कभी भी उसने बोला ना n टर्म्स हो तो हमेशा nth टर्म निकाल लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इसके ठीक नीचे क्या आएगा, इसके ठीक नीचे होगा 2n-3। अब 2n-3 क्या होगा, क्योंकि दो का डिफरेंस है ना, इसलिए तो 2n-3 x की पावर n-1, और साथ में एक और होगा 2n-1, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1 x की पावर n। आई होप सो ये सिंपल सा जो मैंने यहाँ पे किया है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें ऊपर वाला डेरिवेशन समझ में आया है तो ये तो समझना बच्चों का खेल है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और तुम यहाँ देख पाओगे क्या गजब की चीज़ बन जाएगी, ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का क्यूब, और ऐसे चलते चलते आखिरी में भी यही होगा 2x की पावर n-1, और ये सिर्फ रह जाएगा 2n-1 x की पावर n, राइट। अब यहाँ पर देखो s क्या हो गया, तो भाई देखो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, ये क्या है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूँ तो यहाँ पे सिंपल x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिंपल से जीपी बन गई बेसिकली, तो 1 प्लस 2x तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर n। आर क्या है, x की पावर कितने टर्म्स हैं, डेफिनेटली 1 2 3 ऐसे करते करते n-1 तक जा रही है कहानी, तो 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डिवाइड बाय, मतलब तुम उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, ठीक, बिल्कुल। आई होप सो क्लियर हो गई बात इतनी सी, और ये हो गया 2n-1 x की पावर n, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, इस 1 माइनस एक्स को मैंने यहाँ से हटा के नीचे ले आया, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर, हाँ जी, बस यही आंसर है इसका। अब बताओ यार क्या इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें क्या बन सकती हैं, ठीक है। मतलब कायदे से तो एक क्वेश्चन करा के लेक्चर खत्म कर देना चाहिए यहीं पर ही, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्वेश्चन करा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, मैं यहाँ पे लिख के रख ले रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, छोटे जल्दी से निपट जाइए। आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा, तो अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो पहले तो मैंने वही सिंपल s लिख लिया, अब मुझे इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा, ये हमारी बात हो चुकी है पहले कि nth टर्म निकालना है, तो अब nth टर्म कैसे निकालेंगे, सॉरी हाँ,
कहाँ गया, हाँ। तो अब ये जो AP है तो ये रहा 1 4 7 10, तो डेफिनेटली इस AP को बनाने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 3n माइनस 2, 2 क्यों करा मैंने माइनस, जैसे कि 1 बन जाए, राइट। इसमें 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, अब 3 को 1 बनाना है तो 3n माइनस 2, तो 3n माइनस 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 5 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा s बन गया। अब यहाँ पे जो GP बन रही है वो क्या है, वो है 1/5 इज द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, ठीक है ना। 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 है ना। देखो क्या है, अगर तुम अब ये 1 4 7 हटा दो तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 1/5, फिर लिखा हुआ है 1/5 स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 1/5 का क्यूब, ठीक है। यानी कि जो GP है उसका कॉमन रेशियो 1/5 है, तो इस उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू s। कई बार लोग जल्दी जल्दी में आके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब 1/5 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, और इसके नीचे आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा 7/5 का क्यूब, और ऐसे करते करते आखिरी में आ जाएगा 3n माइनस, अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है, तो 3n माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। हाँ भाई, तो अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस 3n माइनस 2 डिवाइड बाय 5 की पावर n, राइट। और अब तो तुम समझ ही गए हो क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे एज यूजुअल, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक तो, और 4/5 माइनस 1/5 व्हाट इज दैट इज 3/5, ठीक है। तो 3/5, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो भाई इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा फिर से 3/5 का क्यूब, और ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 3/5 की पावर n माइनस 1, आखिरी टर्म है यहाँ पे 3n माइनस 2 5 की पावर n, यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा। आई होप से मैंने ऊपर ये गलती ना करी हो, ऊपर, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये गलती मत करना यार, ठीक है ना, ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तुम्हारे पास था 1/5, और राइट, और ये क्या बन गया, तो डेफिनेटली एक GB बन गया। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जैसे कि जगह बचे और फालतू टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये GB बन गई तो जिसका फर्स्ट टर्म 3/5 था, ठीक है, और कॉमन जो कॉमन वो था तो वो था 1/5, तो 1/5 की पावर n माइनस 1 टर्म्स थे, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5, ठीक, बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। अब इस 1/5 को यहाँ ले जा रहे हैं तो 5 जाएगा इस तरफ, तो ठीक है ना, इस तरफ तो 5 की तरह जाएगा वो, तो अगर 5 की तरह जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 5, और यहाँ पर भी बन जाएगा इंटू 5, और यहाँ पर भी बन जाएगा इंटू 5, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, अब एक इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, जल्दी से दिखाओ, है ना, बस सिंपल सी, मतलब मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है ये GB में कायदे से तो। हाँ, तो इसके आगे अब क्या करेंगे, तो भाई 3 5.7 7.7 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 30 टर्म्स है, इस बार मैंने n टर्म्स लेकर के 30 टर्म्स ले लिए। तो यार अब तो ये कर ही लोगे ना, इसमें क्या बचा, मतलब n टर्म्स कर दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो अगर मैं सीधे 30th टर्म निकालूँ, इसमें 30 टर्म्स है ना, तो इसका 30th टर्म निकाल लेते हैं सीधे सीधे। 30वां टर्म क्या होगा इसका, तो पहले तो यहाँ पे देखो कि आइडेंटिफाई करो AP कौन सी है, तो ये 3 5 7 9 ये AP है। तो अगर इसका nth टर्म को निकालने को कह दे तो क्या करेंगे, तुरंत कह देंगे भैया देखो 2n और माइनस, यहाँ माइनस करोगे प्लस करोगे +1। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो 2n, और फिर 3 बनाने के लिए +1 कर दिया, तो 2n + 1। पर यहाँ पे ये जो 2n + 1 है इसमें तुम्हें 30 डालोगे तो तुम्हें 30 टर्म मिल जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 61 आएगा। और इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे देखो, जब सेकेंड टर्म था तो 7 की पावर 1 था, जब थर्ड टर्म था तो 7 का स्क्वायर था, तो जब 30th टर्म होगा तो 7 की पावर 29 होगा, ठीक है। तो दिस इज द S। अब मैंने इसको देखो यहाँ पे जो वो है वो 7 है, राइट, तो 7S इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ नीचे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा 3.7, ठीक है। ये डॉट मतलब क्या है, डेसिमल नहीं है ये डॉट, ठीक है ना, तुम 5.7 समझ रहे हो इसको, ठीक है ना, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। ये हो जाएगा 5.7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7.7 का क्यूब, और ऐसे करते करते आखिरी में आएगा 61 से ठीक पहले क्या होगा, 61 से पहले होगा 59, तो 59.7 की पावर 29, और आखिरी में होगा 61.7 की पावर 30, ठीक है, बढ़िया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 7 दैट इज -6s, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 2.7 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते हुए आ जाएगा 2.7 की पावर 29, 61.7 की पावर 30, और ऐसे रह गया, और -6 को इधर ले जा रहे हैं। पहले इसको फटाफट से GP बना लिया, ये GP है, सिंपल सी GP बन गई, यानी कि 2.7 लिख रहा हूँ, 14 लिख दे रहा हूँ सीधे, और जो कॉमन रेशियो है वो 7 है, तो 7 की पावर 7 की कितने टर्म्स लिखूँगे 1 2 ऐसे करते करते 29 है, तो 7 की पावर 29 -1, फिर 7 - 1 यानी कि 6, ठीक है। और यहाँ पर फिर से माइनस, तो -61 -61.7 की पावर 30, और ये रहा 3,
ठीक है, अब ये -6 को मैं इधर ले आया हूँ तो इसलिए -6 आ गया, इधर आ गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पर एक माइनस ले लो और फिर यहाँ पर भी -6। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, बढ़िया। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम कहोगे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना, जो ऊपर था वही वही तो है नीचे। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिटो सेम कर रखा है, बस फर्क ये यहाँ पे n टर्म्स दे रखे हैं और अब यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया, एंड दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे फायदा ये तुम्हें n टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये इसमें मजा आता है क्योंकि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस ये दे रखा है सही है, इसी को s मान लिया। अब यहाँ पर जो कॉमन रेशियो था वो 1/5 था, तो 1/5 इंटू s, तो यहाँ पर आ गया 1/5। ठीक है, इनफाइनाइट में मैं जाने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा दूर तक, 4/5 स्क्वायर 7/5 का क्यूब और ऐसे करते करते जाएगा इन्फाइनाइट तक ये भी। ठीक है, बस इन दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा 4/5s इधर आ जाएगा और इधर से एक 1 हो गया। ठीक है, और फिर 4/5 माइनस 1/5 यानी कि 3/5, तो 3/5 फिर 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे करते करते ये भी इन्फाइनाइट तक ही जाएगा, है इसमें कोई एन टर्म की तो कोई नौटंकी है ही नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या लिखा हुआ है, अब ये फिर से क्या बन गया, ये एक इन्फाइनाइट जीबी बन गई देखा जाए तो। अब इन्फाइनाइट जीबी है और इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/5 है, यानी कि 1 से छोटा है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म 3/5 है, 1 माइनस आर, आर क्या है, तो भाई आर है 1/5, तो ये लो, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या हो गया, यहाँ पे एस आ गया, 4/5 को इधर ले जाओ, तो ये बन गया 5/4 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/4 से, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस बार, तो 5/4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/5, 5 और 5 कट जाएगा, 3/4 यानी कि हाँ, तो 3/4 इंटू 5/4 यानी कि 15 हाँ जी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, 35/16 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस मतलब वही जो कॉमन रेशियो है वो नेगेटिव होगा और क्या, ये तो मतलब वो है इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें, वही इसको भी एस मान लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर अगर तुम देख पाओगे तो पहले दे रखा है 1/2, फिर दे रखा है 1/6 माइनस में, फिर दे रखा है 1/18, यानी कि क्या हो रहा है ये -1/3 से, मतलब इसका कॉमन रेशियो -1/3 है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हो गया -1/3s इक्वल्स टू, अब 3/2 के नीचे तो कुछ आएगा नहीं, और 3/2 ही जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा फिर से यहाँ पर 3 इंटू -1/6। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास 3/2 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, -1/3 से, वो इसके ठीक नीचे आएगा, राइट। अच्छा, फिर प्लस में 7/18 के नीचे क्या आएगा, तो 7/18 के नीचे आएगा -5/6 जो है तुम्हारे पास, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है -1/3 से, तो यहाँ पे आएगा +7/18। इसके नीचे क्या आएगा, तो +7/18 जो है उसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपल सा -1/3 से, तो यहाँ पर आएगा माइनस में जो भी आएगा, और ऐसे करते करते इन्फिनिट तक काटी जाएगी। ठीक है, अब जब तुम पेपर में करते हो ना तो तुम रफली करते हो, इसलिए ज़्यादा मेरे से ये उम्मीद ना रखें कि हम बहुत फेयर तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3s। ठीक है, अब 3/2 यहाँ पे जो था वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 3/2 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो भाई अगर तुम इन दोनों को माइनस कर लोगे, पहला पॉइंट तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे 6 बन गया। ठीक है, कि ये बन क्या गया, अगर देखा जाए तो ये बन गया -3/6। इसको सिंप्लीफाई मत किया करो, इससे ना सिंपल रहता है, -5/6 -3/6, और यहाँ पर इसका माइनस हो गया है, यानी यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया है और ये -5 है, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा -2/6, ये आया। ठीक है, अब पक्की बात है यही आना चाहिए दोबारा भी। तो अब 6 × 3 कितना होता है, 18, माइनस और माइनस कट गया, प्लस हो गया, पर यहाँ पर एक नेगेटिव है तो इसने इसको फिर से माइनस ही बना दिया, तो ऊपर हो गया 5/18 ऊपर, और ये है 7/18। तो अब फिर से क्या आंसर आ रहा है, अब आंसर आ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब जब मैंने इसको माइनस किया तो 5 - 3 2, और बड़े में माइनस है, यहाँ पे -2/6 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा +2/18, फिर यहाँ पे आ गया -2/54, और ऐसे करते करते कहानी इन्फिनिट तक जाएगी। डेफिनेटली दिस इज अ जीपी, ठीक है ना, दिस इज अ जीपी, और अगर ये जीपी है और इसका फर्स्ट टर्म -2/6 है, ओके, सो 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा। और अगर मैं इसको जीबी मान लूँ, यानी कि चलो इस पूरे को जीबी मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म मान लेते हैं -2/6 को, यानी कि -2/6 और 1 - r क्या है, तो भाई r अगर तुम देखोगे तो वो आएगा -1/3। ठीक है, तो -1/3, और यहाँ पर एक प्लस आएगा सिंपल सा, और ये 4/3 है, तो इस 4/3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एस। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन को ट्राई करो।
हाँ, अब 6 क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अगर मैं देखूँ तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दिस इज डेफिनेटली नॉट AP। ये AP तो बिल्कुल भी नहीं है, ये AP बिल्कुल भी नहीं है। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि 1x है ना, एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये तो चलो GP है, ये तो GP है। पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये तो ना, ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें फिर? तो यहाँ पर भी अगर तुम सेम मेथड लगाओगे तो लग जाएगा। अब तुम कहोगे मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि सेम मेथड लगाना है? तो सुनो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समेशन, ठीक है, मतलब HP के बाद पढ़ते हैं समेशन। उस समेशन में जितने भी मेथड्स होंगे, अगर उनसे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि हमेशा हर क्वेश्चन में AGP वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे ये वाला जो तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे सामने है, ये क्वेश्चन किसी भी टाइप में नहीं आएगा। अभी हम लोग बहुत सारे टाइप्स में पढ़ेंगे, मेरा अलग तरीका काफ़ी समेशन पढ़ाने का, तो वो जो समेशन पढ़ाऊंगा उसमें ये किसी भी टाइप में नहीं आएगा। ये अगर ये किसी भी टाइप में नहीं आएगा तो वो AGP में आएगा। तो ये मैंने अभी ही बोल दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि यार कुछ नहीं हो रहा तो AGP लगा दो कुछ नहीं हो रहा तो AGP लगा दो, तो सही है। मैंने कहा इसमें क्या है, तो हमने इसको ऐसे मान लिया और फिर हमने देखा यार देखो GP का अभी भी GP तो X पे ही चल रही है, और उसने मुझे ये भी दे दिया है कि mod x इस जो है वो 0 से 1 के बीच में। उसने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि x यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो x क्या है, x यहाँ पर कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो को क्या होना चाहिए बोल के देखो जरा। पता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि mod x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या बनता? इसका मतलब बन जाता x जो है वो -1 से 1 के बीच में। ये तो मतलब बंदा मॉडुलस, राइट। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, पर हमको पता है कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता। x should not be equals to 0, x should not be equals to 0। तो एक तरीका तो डायरेक्टली जैसे मैंने तुम्हें याद करवाया था, जो सबसे बढ़िया तरीका है कि -1 से 0, ठीक है, यूनियन 0 से 1, जिससे कि तुम्हें याद रहे कि हाँ 0 हटाना है इसमें से, ठीक है। पर इन्होंने क्या करा है, इसमें जैसे लिख रखा है mod x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, इसका भी तो ये मतलब है। एक बार बताओ, मैंने तुम्हें घोड़ा मेथड पढ़ाया था, राइट। तो यहाँ इसके हिसाब से तुम्हारा घोड़ा कहाँ खड़ा हुआ है? 0 पे खड़ा हुआ है, राइट। उसने तुम्हें 0 से 1 पे जो है रस्सी गिरानी है, और 0 और 1 पे इक्वल्स टू नहीं है। यानी कि अगर मैं 0 पे अपनी रस्सी गिराऊँ तो यहाँ पे आएगा 1, और इसके आगे गिराऊँ तो आएगा -1, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ 0 पे नॉट इक्वल्स टू लगाना है। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 जो है उसके साथ इक्वल्स टू नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दूँ? ये ऐसे ओपन सर्कल ओपन सर्कल ओपन सर्कल, यहाँ की घास उड़ा दी उसने और उसने यहाँ की घास उड़ा दी। तो आंसर कितना हो गया? -1 से 0 है ना, और 0 से 1। सिंपल, राइट। आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ जो लिखी हुई है दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दिस, ओके, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है, हम अपना जो GP वाला जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं यहाँ पे, इन्फिनिट GP वाला। खैर, अब हमने इस S को मल्टीप्लाई कर दिया है x से, तो XS इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर x 3 स्क्वायर x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर x का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर x का क्यूब, और ऐसे करते करते कहानी इन्फिनिट तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 स्क्वायर तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक्स, फिर आएगा इन दोनों को माइनस कर लो तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स, फिर इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x का क्यूब आएगा, और चलते चलते गाड़ी इन्फिनिट तक चली जाएगी। पर अब मुझे ये समझना है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो इनका सबसे सिंपल तरीका ये है, तुम्हें याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या तो तुम इनको डायरेक्ट लिख दो, अब 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगर लंबे लंबे टर्म्स हो तो हम ज़्यादातर ऐसे यूज़ करते हैं इस मेथड को। क्या करा सिंपल सा, अब तुमसे बोला गया मान लो कि 4 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर निकालो, तो एक तरीका है डायरेक्ट लिख दो, क्या है 16 माइनस 9, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, या फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 3 इज़ 1, सिंपल सा, और 4 प्लस 3 इज़ 7, तो 1 इंटू 7 यानी कि 7, ठीक है। जैसा तुम्हें पसंद आए वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ भाई, तो अभी हो जाएगा 1 स्क्वायर का मैं सीधे लिख दूँ 1, ठीक है ना, 1, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3x, ठीक है। हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5x स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या बन गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई दोबारा। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9 दैट इज 7x का क्यूब, और ये जा रही है इनफाइनाइट तक, और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू एस। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या, ये तुम्हें देखी सी नहीं लग रही है? Let me come to the first question. Yes, this is the first question. 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube. अब ये तो AGB बन गई, ठीक है ना, ये तो AGB बन गई, राइट, ये तो AGB बन गई। तो अगर ये AGB बन गई दैट मीन्स कि अब मुझे इसका समेशन निकालना आना चाहिए, पर ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि कोई मान लेते हैं SN जो है वो मान लो इसके बराबर है 1 माइनस एक्स इंटू एस के,
तो मैंने यहाँ पे इसको हटा करके एस एन लिख दिया, ठीक है। और अब मुझसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि एस एन की वैल्यू क्या होगी। तभी तो मैं एस की निकाल पाऊंगा। अगर मेरे को कोई एस एन दे देगा तो मैं यहाँ से एस निकालूंगा बड़े आराम से, क्योंकि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस एन में डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स कर दो, सिंपल। ये तुम्हारा एस आ जाता है यहाँ पे, ये तो मेरा आंसर में चाहिए। तो मेरे को बेसिकली बस एस एन की वैल्यू चाहिए और वो निकालना बच्चों का काम है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ए जी बी बन चुकी है। तो 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे फिर से एक्स, फिर यहाँ पे फिर से एक्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल ए जी बी में जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं यहाँ पे फिर से, क्योंकि ए जी बी ही बन गई है तो, है ना। तो इसके नीचे आ जाएगा एक्स, फिर इसके नीचे आ जाएगा 3x² और इसके नीचे आ जाएगा 5x³ और ऐसे करते करते गाड़ी इन्फाइनाइट तक जाएगी। फिर दोनों को पकड़ के माइनस कर दिया एज इट इज़, तो 1 माइनस एक्स एस एन। और अच्छा यहाँ पे 1 थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, फिर ये 3x माइनस एक्स इज 2x, ठीक है। 5x² यानी कि ये रहेगा सिंपल सा 2x², 2x³ और ऐसे करते करते गाड़ी जा रही है इन्फाइनाइट तक। अब हमें पता है कि x जो है वो 0 से 1 मतलब मॉड x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा एस एन 1 माइनस एक्स इंटू एस एन आ गया। तो एस एन कितना हो गया, तो भाई एस एन की वैल्यू हो गई 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मैंने यहाँ डाल दिया, तो यहाँ से मेरे को s मिल गया। तो s कितना था, s था एस एन डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो हमने एक और 1 माइनस एक्स का कर दिया, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो भैया ये जो है तुम्हारे सामने, ये तुम्हें दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा इसका आंसर तुम्हारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब तुम क्या बोलोगे, क्वेश्चन सिंपल था या टफ था? डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बल्कि इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, लिखो एक सेकंड, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो जनरलाइज करके लिख लो नोट टाइप का, ये भी तुम्हें शायद हर एक बुक में मिल जाएगा, सिंपल सा नोट है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। तो देखो ए जी बी में क्या होता है, ए जी बी में होता क्या है, एक ए पी का टर्म होता है और एक जी पी का टर्म होता है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, राइट है। तो हम लोग ए जी पी वाला मेथड लगा लेते हैं। तो अगर ए पी का कोई जनरल टर्म मैंने तुम्हें बताया था, हमेशा लीनियर होता है। हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि काइंड ऑफ स्टेप्स होता है, ए एक्स प्लस बी, है ना, लीनियर होता है। और जो जीपी होता है, जो जीपी होती है, उसका कुछ स्टेप से टर्म बनेगा, मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा आर की पावर n माइनस 1, इस टाइप का कुछ टर्म बनता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अगर ये तो चलो ए जी पी हो गया, तो सिंपल सा ए जी पी हो गया। अगर ए जी पी नहीं है तो और किस किस टाइप में ये मेथड वैलिड होगा, इतना तो तुम याद भी कर सकते हो। तो अगर मैं ए एक्स प्लस बी की जगह सिंपल क्वाड्रेटिक ले लूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना सिंपल जी पी वाले टर्म के साथ, यानी कि अल्फा आर की पावर n माइनस 1 के टर्म के साथ, तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो ए जी पी वाला जो मेथड होता है वो वैलिड होता है, ठीक है। ये वाला तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था तुम्हारे पास, ये रहा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दिस इज क्वाड्रेटिक ओनली ना, ये तो क्वाड्रेटिक ही तो है। यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वायर ही तो है, मतलब क्वाड्रेटिक ही तो है यार, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। तो समझ सकते हो तुम अब कि वो और भी इसका टफ टफ बना के दे सकता है, और वो अब तुम जानते हो क्या करना है, राइट है। चलो देन बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वही मतलब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो ए जी पी दिख रही है साफ साफ, तो एक बार ट्राई करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा और शायद ये हो भी गया होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये रहा 1, ठीक है, ये रहा 2 3 4, यानी कि बेसिकली एक ए पी तो मुझे दिख रही है। फिर ये देखते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 9 और यहाँ पे आ गया ये, तो ये कैसे पॉसिबल है, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने जी पी में कर रखी हैं। तो 10 की पावर 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 11 डिवाइड बाई 10 से, तो यही तो आ जाएगा, क्या आएगा, 10 ने इसको काट दिया, ये बना दिया 10 की पावर 8, और यहाँ पे आ गया एक 11, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में 11 बाई 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी 11 बाई 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी कि दिस इज आ जी पी, ये तो जी पी है। अच्छा, और जी पी है जिसका कॉमन रेशियो 11 बाई 10 है, यानी कि एक ए जी पी है, क्योंकि इसमें ए पी भी थी और इसमें जी पी भी आ गई। तो अगर मैं इस पूरे को एस बोल देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसको एस बोल दिया है और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 बाई 10 एस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिख दिया, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 10 की पावर 9 के नीचे तो कुछ लिखेंगे नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा 11 10 की पावर 8, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2, है ना, बेसिकली ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2 11 की पावर 2 10 की पावर 7। फिर ऐसे चलते चलते जो आखिरी वाला बंदा होगा उसमें आएगा यहाँ पे आ रहा है एक सेकंड, कुछ गलत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 10 इंटू 11 की पावर 9, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को। पर अगर तुम सोच के देखो ये कितने टर्म्स लिखूंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 करते करते 10 तक, यानी कि 10 टर्म्स लिखूंगा ये,
कितने लिखूँ मैं 10। इससे ठीक पहले वाला क्या होगा 9 × 11 की पावर 8 और साथ में एक आखिरी 10 भी बचा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आखिरी वाले में 10 की पावर 0 हो गई, जैसे यहाँ पर 10 की पावर 9 के साथ में 11 का कोई टर्म नहीं था, सिमिलरली आखिरी वाले में 10 का कोई टर्म नहीं। ये वाला जो 10 तुम्हें दिख रहा है ना, ये 10 ये तो AP के साथ आया हुआ है, ये GB वाला 10 नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 9 11 की पावर 8 × 10, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ठीक नीचे आएगा, इसके ठीक नीचे क्या आएगा 11 की पावर 9 और यहाँ पे आएगा एक 9। ठीक है, बढ़िया। और एक टर्म जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 11/10 से वापस, तो यहाँ पे आएगा 11 की पावर 10। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे मतलब बेसिकली s माइनस 11/10s, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा माइनस है ना, माइनस x कह रहा हूँ सॉरी, माइनस s, ठीक है, डिवाइड बाय 10, राइट। और इधर से क्या होगा, इधर एक 10 की पावर 9 जो है वो तो थोक का चल ही रहा है, तो वो तो अपना चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये और ये, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 11 10 की पावर 8, राइट, सिंपल। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिर से आएगा 11 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7, राइट। और ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म क्या होगा, तो वही आखिरी टर्म होगा यहाँ पे 10 की पावर 11 की पावर 9, इनको माइनस करोगे तो आएगा सिंपल सा 11 की पावर 9 और एक माइनस 11 की पावर 10, वो मैंने यहाँ से लिख दिया इसको माइनस में करके। ठीक है, बढ़िया, सिंपल। अच्छा, अब डेफिनेटली ये क्या बन गया, दिस इज अ जीपी। और ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो क्या है, तो भाई इसका कॉमन रेशियो है 11/10, इसका कॉमन रेशियो है 11/10। बड़े मजे की बात है, यहाँ पर जो तुम्हारा पहला टर्म है ना वो भी जीपी में आ गया। देखो ना, अगर मैं इसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 10 की पावर 9 से, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास यही तो आएगा 11 × 10 की पावर 8, और फिर तुम इसको वापस 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये कितने टर्म्स होंगे, तो अब मैं कैसे निकालूंगा कितने टर्म्स होंगे। देखो सोचते हैं इसको, यहाँ पर 11 की डिग्री क्या है देखा जाए तो 11 की पावर 0, यहाँ पर है 11 की पावर 1, यहाँ है 11 की पावर 2, और ऐसे करते करते 11 की पावर 9 तक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 9 तक है, और यहाँ पे 0 भी है एक साथ में, यानी कि सब मिला करके ये 10 टर्म्स लिखूंगा जीपी में। और पहला टर्म क्या है 10 की पावर 9, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या है 11/10 की पावर टर्म कितने हैं 10, ठीक है, -1, नीचे आ जाएगा 11/10 -1, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे एक ये बचा हुआ रह जाएगा तुम्हारे पास 11 की पावर 10, और ये किसके बराबर है -s/10 के बराबर है, और तुम्हें s की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, बहुत सिंपल हो गया ये तो। अब मैंने क्या करा, अब मैं 10 को इधर ले गया तो मेरे पास जो है s आ जाएगा, मतलब बेसिकली -10 को इधर ले जा रहे हैं सीधे सीधे, तो -10 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10, एलसीएम ले लिया है ना, ये 10 की पावर 10 को इधर ले गए, डिवाइड बाय 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 11 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस भी आएगा साथ में। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब देखोगे तो -10 को उधर ले जा रहे हैं, यानी कि 11 की पावर 10 इंटू 10, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 11 माइनस 10 इज़ 1, सिंपल सा, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10 की पावर 10 और 10 की पावर 10 कट गया, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ये हो रहा है 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10 इंटू एक 10 है यहाँ पे और है प्लस में, यहाँ पे एक माइनस भी है, यहाँ पर प्लस 11 की पावर 10 इंटू एक 10, है ना। क्वेश्चन वैसे सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा बहुत मतलब वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अब ये वाला बंदा इससे कट गया तो हमारे पास क्या रहेगा आखिरी में प्लस 10 की पावर 11। अच्छा, 10 की पावर 11, उसने मुझसे क्या पूछा था, तो उन महाशय ने मुझसे पूछा था बेसिकली हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है 10 की पावर 11। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो समीशन है ये के इंटू 10 की पावर 9 के बराबर है, यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर 11 इक्वल्स टू के 10 की पावर 9, तो के कितना हो गया, के हो गया 10 की पावर 2, यानी कि 100। दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अ कैलकुलेट, मतलब इसमें तुम्हारे एरर हो सकते हैं, मतलब ना तुम गलती कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत संभाल के चलेंगे, इसमें हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ भाई, तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और सोचना है क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि मतलब ये एजीपी या किसी का नहीं, एक जनरल क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ √3 प्लस √75 प्लस √243 प्लस √507 डॉट डॉट इज 435 √3, देन n क्या होगा, यानी कि कोई एक तुम्हारे सामने सीक्वेंस दे रखा है, ये √3 √75 √243, इसको अगर मैंने इसके n टर्म्स ले लिए सीक्वेंस के और उनको जोड़ दिया तो ये आएगा। तो तुम्हें n बताना है कि कितने टर्म्स लिए मैंने यहाँ पे।
तो यार ये तो बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ना तो ये देखने में ए पी लग रहा है, ना यहाँ पे देखने में जी भी लग रहा है, ये चल क्या रहा है ये। अब मैं सोच ही रहता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें दिखने लग गई कि ये लिखा हुआ है √3, राइट है, एक बार खुद ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भी, तो हमें दिख रहा था कि √3 है, और 75 को मैंने दिमाग में सोचा, मैंने बोला यार ये तो 3 × 25 होता है, और 243 के दिमाग में ना, मेरे दिमाग में एकदम से वो आता है लॉगरिथम याद है, यहाँ पे मैं पढ़ा था 3⁵ होता है, ठीक है। अब जब सब कुछ ही 3 के टर्म्स में आ रहा है, तो मैंने कहा यार एक जरा 507 को भी देख ही देते हैं। अब 507 कुछ भी सही, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 5 + 0 + 7 यानी कि 12 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 507 जो होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना। यानी कि हो क्या रहा है कि हर जगह से √3 कॉमन आ सकता है। अब 3 मतलब ये है तो रूट के अंदर ही ना, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ भी सही, इन सब में से √3 कॉमन आ सकता है। तो मैंने यही करा, मेरा पहला स्टेप ही बड़ा एपिक था कि मैंने √3 कॉमन ले लिया कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स यूज़ करके। तो जैसे ही मैंने √3 कॉमन लिया ना, तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया 1, ठीक है ना। व्हाट इज √75 था, और ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जा सकता है 3 × 25, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने √3 कॉमन ले लिया है, तो क्या रहेगा √25, व्हाट इज √25, दैट इज 5, ठीक है, सिंपल। अच्छा 243, तो 243 में क्या होता है, 3⁵ होता है, यानी कि 3 × 3⁵, राइट। अब तुमने यहाँ से √3 को तो कॉमन ले लिया, 3⁵ रह गया, व्हाट इज 3⁵ का रूट, दैट इज 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। अच्छा बेटा, अच्छा ओके, कुछ तो हो रहा है इसमें। अच्छा अब मैंने यहाँ से भी मैंने 3 कॉमन लिया, तो अब यहाँ से अगर तुमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा सिंपल से, मैंने डिवाइड करके देख लिया तो 169 आ गया। तो मैं दिखाने के लिए इतना लंबे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। 169 क्या होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, राइट। क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो √3 तो बाहर निकल गया, √13 का स्क्वायर यानी कि 13, ओके 13। अरे बेटा ये तो AP बन गई, ये तो AP बन गई। ये किसके बराबर है, 435 √3 के, राइट। यहाँ पे ये एन टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब √3 बेटा तुम तो इधर जाओ, तुम तो मर जाओ जाके, कट गया ये तो, ठीक है ना। व्हाट इज दिस इज 15913, ये तो AP है, और इसमें n टर्म्स हैं, यानी कि n/2 2a + n - 1 × d, सिंपल AP का फॉर्मूला लगा दिया, a 2a, तो 2a यानी कि 2 × फर्स्ट टर्म क्या है 1 ही है, तो 2 ही रह गया सिर्फ, प्लस n - 1 × d कितना है यहाँ पे 4 का कॉमन डिफरेंस है, तो × 4, ये किसके बराबर है 435 के बराबर है, ओके। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो आ जाएगा n + n × n - 1, तो n × n - 1 और साथ में एक 4 भी आएगा, यानी कि 4n² - 4n = 435 × 2 यानी कि 870, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लग तो नहीं रहा, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एक 2n आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई कर लेंगे तो बन जाएगा, कॉमन ले लिया बेसिकली, तो 2n² - 435 = 0। यार आप सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक बन गई, और ये काफ़ी लंबी क्वाड्रेटिक बनी है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस का मतलब कैलकुलेशन पे मत जाओ तुम, बेसिकली कंसेप्ट पे जाओ। तुम जब इसको सॉल्व कर लोगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी और एक नेगेटिव होगी, तो हम हटा देंगे, तो 15 बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 टर्म्स इज द फाइनल आंसर। इस पर मत जाओ कि कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर जाओ कि कंसेप्ट क्या है ना। ये काफ़ी बढ़िया एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए। तो बस ये इतना काफ़ी है AGP के लिए, है ना। अर्थमेटिक जो मैंने आखिरी क्वेश्चन कराया है उसका AGP से कोई लेना देना नहीं है, बस एक जनरल क्वेश्चन था जिसमें मतलब एक AP के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रखा था, ठीक है। तो बढ़िया है हमारा AGP यहाँ पे मैंने कर दिया। बस ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ मैं, 43 मिनट्स का, और फिर अगले लेक्चर से हार्मोनिक प्रोग्रेशन खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। बढ़िया देन, थैंक यू वेरी मच।